हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बबीता हरियाणा के झज्जर गांव में पली बढ़ी तेज तर्रार खड़ी बोली वाली लड़की थी, जिसे हमेशा से ही कुश्ती खेलने का बहुत शौक था। पूरे गांव में उसकी पहलवानी का खूब चर्चा था। उसके परिवार में उसकी मां सपना और पिता चांदीराम थे। बबीता अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगती है, जहां उसकी मुलाकात केतन मित्तल से होती है। दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और फिर क्या, कुछ ही दिनों में ये दोस्ती बदल जाती है प्यार में। अब तैयारी शुरू होती है शादी की। उसकी सास बहुत ही ज्यादा मॉडर्न थी। उसे अपनी बहू की बोली और काम करने का तरीका कुछ खास पसंद नहीं था। बबीता, कहाँ हो तुम? हाँ जी सासू माँ, क्या कहो थे? आई टोल्ड यू, इस गवार सी भाषा में बात मत किया करो। सासू माँ, इसमें गवारपन कैसा है? अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म भला कैसी? ओ रियली? बोलती हो तो ऐसा लगता है जैसे चिल्ला रही हो। हमारी तो बोलनी खड़ी है, प्यार से भी बोलूंगी ना तो लोगों को लगेगा लठ मार दिया। प्लीज थोड़ा हाई फाई इंग्लिश में बात किया करो। क्या कहेंगे लोग आसपास कि सास इतनी मॉडर्न और बहू, ओ माय गॉड। सासू माँ, मैं तो नुए बात करूंगी, मेरे से नहीं होता ये लोग दिखावा। सर्दियों का मौसम आ जाता है। वो पास के तबेले में जाती है और ढेर सारा गाय भैंसों का गोबर लाकर घर के आंगन में रख देती है और उपले बनाना शुरू कर देती है। पूरे घर में गोबर की बदबू आने लगती है। उसकी सास मेनका बाहर आती है। अपनी बहू को ऐसा सब करता देख वो जोर से चिल्लाती है, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? क्या बात होगी सासू माँ? ये सब क्या है? पूरे घर में बदबू फैला रखी है तुमने। जिस सासू माँ उपले बना रही थी आग जलाने खातर, सर्दियाँ आ रही है ना, बढ़िया लगेगी एकदम। और चूल्हे पे पानी भी गर्म हो जाएगा, बिजली की बचत हो जाएगी हमारी। तुम ना अपना दिमाग जरा कम चलाओ, समझी? और उठाकर बाहर फेंको ये सब। ओहो सासू माँ, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कभी देखा नहीं होता। अरे गोबर है ये, पूजन की चीज होवे या? घिन नहीं करते? और बाकी ये सारी चोचले ना मेरे ते नहीं होते। मैंने कहा ना, फेंक कर आओ इसे अभी के अभी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे सासू माँ, आपने पता भी है, हमारे गांव में तो जब कोई बीमार होया करता ना, उसने गौमूत्र पिला दिया करते, बंदा एकदम बढ़िया हो जाया करता। उफ, तुम्हारी ये गवार सोच। ओ माय गॉड, जल्दी से ये सब साफ करो। मेनका को अपनी बहू की बोली जरा भी पसंद नहीं आती, जिसके कारण वो उसे ताने देने का एक भी मौका नहीं गंवाती। ऐसे ही मेनका अपनी सहेली सोनल के घर बर्थडे पार्टी में जाती है। सब बहुत अच्छा चल रहा होता है। तभी अचानक एक नौकर के हाथ से कॉफी बबीता की सास की साड़ी पर गिर जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या किया तुमने? पूरे के पूरे कपड़े खराब कर दिए मेरे। अरे माँ जी, इसमें इतने गुस्सा करने की क्या बात है कि मैं कोई बड़े बात थोड़ी होगी। ओ मिस हरियाणा, तुम चुप रहो। ओहो, कॉफी तो गिरी है, मैं साफ कर देती हूँ। ला भाई कपड़ा दे, मैं करती हूँ साफ। नहीं मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर देता हूँ। अरे कोई बात नहीं, लो सासू माँ, हो गया साफ। ये भगवान, शर्म नहीं आती? सारी पार्टी में मेरी नाक कटवा दी तुमने। घर चलो। अरे सासू माँ, काम करने तक कदा कोई छोटा बड़ा नहीं होया करता, अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। मेनका गुस्से से तिलमिलाती हुई वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपनी बहू बबीता को खरी खरी सुनाने लगती है। बबीता को बहुत दुख होता है। एक रात जब सब लोग सो रहे होते हैं तो चंगू मंगू नाम के दो चोर उनके घर में घुस जाते हैं। वो दोनों उसकी सास मेनका के कमरे में जाते हैं और बहुत ही सफाई के साथ अलमारी में से
कैश और गहने निकालकर वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी मेनका की आँख खुल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। चोर चोर, केतन, बबीता, जल्दी आओ, चोर चोर। अरे मुंह बंद कर इस बुढ़िया का, खामखा बकर 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 मचा रखी है। मैं अभी इसका मुंह बंद करता हूँ। मुंह बंद कर, चुपचाप एकदम, वरना इधर ही काम निपटा देगा तेरा भी, समझी ना। तभी केतन और बबीता भागते हुए कमरे में आ जाते हैं। उनको देख चंगू फट से मेनका के गर्दन पर चाकू लगा देता है। ए शाणे, ज्यादा शान पत्ती नहीं दिखाना, समझा ना, वरना इस बुढ़िया को इधर ही टपका देगा। नहीं नहीं नहीं, आप माँ को कुछ मत करना, आपको जितना कैश चाहिए ले जाओ, मैं सब देने को तैयार हूँ आपको, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, प्लीज माँ को कुछ मत करिएगा। कैसी बातें कर रहे हो केतन जी, मैं इसने एक फूटी चवन्नी ना लेके जान दूं? अरे प्लीज प्लीज कीप क्वाइट। केतन को बात करने दे, तेरे बस की नहीं है कुछ। मिस हरियाणा, चुप हो जा, चुप। ऐसे कैसे ना बोलूं, इन दोनों चोरा ना था आज मैं सबक सिखा के दम लूंगी, अब देखते जाओ बस। अरे ओ ज्ञानचंद, ज्यादा होशियारी नहीं जानने का, पता भी है कौन हूं मैं, इस शहर का मोस्ट वांटेड चोर, कोई भी यारा गैरा नत्थो खैरा नहीं हूँ। तो मैं भी पहलवान बबीता हूँ और मैंने बोतों को बछाड़ा है, और तू कौन से खेत की मूली है फिर? अबे शानी, मूली गाजर किसको बोली बे? बोला ना मैं इस शहर का मोस्ट वांटेड डॉन कम चोर हूँ, ज्यादा मच नहीं करने का अभी, और निकल यहाँ से, चल कल्टी मार फटाफट से। आजा बेटा, तेरा सारा डाकूपना काट दूंगी आज, घना बदमाश बन रहा है तू, आज तेरी सारी बदमाशी निकाल लूंगी। दूर रह मुझसे, समझी ना, चल पीछे। क्या बोल रहा? मोस्ट वांटेड चोर? रे जोकर सी शकल के, तेरे जिसे न तो मैं नौकर भी ना रखूं, तू चोर बन रहा है अपने आप में। बबीता जमकर चंगू और मंगू की पिटाई करती है और उन्हें इतना मारती है कि दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो अपनी सास के साथ साथ घर का सारा पैसा बचा लेती है। ये सब देखकर मेनका को अपनी बहू के साथ किए बुरे बर्ताव पर बेहद पछतावा होता है। बहू, बेटा प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने ऑलवेज तुझे गवार कहा, पर सच तो ये है कि तू बहुत ब्रेव है और समझदार है, प्लीज आई एम सॉरी। अरे सासू माँ, कैसी बात कर रहे हो आप? मैं आपसे किसी चीज के लिए गुस्सा नहीं हूँ। बबीता पुलिस को फोन कर देती है। कुछ ही देर में पुलिस वहाँ आ जाती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि वो दोनों शहर के मोस्ट वांटेड चोर हैं, इसलिए उनके सर पर 50 लाख का इनाम था, जो कि बबीता को मिलता है और उसे सारे शहर के सामने सम्मानित किया जाता है। पूरे शहर में उनके परिवार का खूब नाम होता है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।